प्रश्नावली 2.1 निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो ये समीकरण दिया गया है 3x बराबर 2x प्लस 18। हमें समीकरण को हल करना है और अपने उत्तर की जांच करनी है। ये बराबर का चिन्ह है, इधर के पक्ष को हम बायां पक्ष कहते हैं और इधर जो पक्ष होता है उसे दायां पक्ष कहते हैं। जब किसी संख्या का पक्षांतरण हम प्लस की संख्या का पक्षांतरण बराबर करेंगे तो वो माइनस में जाएगी और माइनस की संख्या जोड़ में जाएगी, यानी कि जोड़ की संख्या घटाव में जाती है और घटाव की संख्या जोड़ में जाती है और गुणांक की संख्या भाग में जाएगी और भाग की संख्या गुणा में जाएगी। यानी हमें पक्षांतरण करते हुए ध्यान रखना है कि जोड़ की संख्या घटाव में जाएगी, घटाव की जोड़ में, गुणा की भाग में और भाग की गुणा में जाएगी। तो हम यहाँ से देखते हैं 3x। अब ये 3x हमें एक यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। x को हमें बाएं पक्ष में करना है और जो संख्या होती है उसे हमें दाएं पक्ष में रखना होता है। यानी कि कोई सा भी क्वेश्चन हो तो हमें पहले जो चर मान दिया जाता है, चर यानी x y z, जितने भी a से z तक ये वर्ण हैं हमारे वो चर कहलाते हैं। एक होता है चर और एक होता है अचर। चर में हमारे x y z ये आते हैं और अचर में हमारी संख्याएं आती हैं। तो हमें चर को एक पक्ष में करना है और अचर को एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में। अब इस 2x का पक्षांतरण करते हैं। 2x प्लस की है, इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। 3x माइनस 2x बराबर 18। अब 3x में से 2x गए तो एक x बचा, x बराबर 18। तो x बराबर 18 हमारा उत्तर हो गया। अब हम इसकी जांच करते हैं। x की जगह पर 18 रखेंगे। 3 गुणा 18 बराबर 2 गुणा 18 प्लस 18। 18 तिया 54, 18 दूनी 36 प्लस 18 ये हो जाएंगे 54। तो हमारा LHS बराबर RHS यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर आ गया। और इस क्वेश्चन को करते हैं। और यहाँ पर 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5 है। अब इस t और t को एक पक्ष में करेंगे और जो हमारा अचर है 3 और 5 इसको दूसरे पक्ष में रखेंगे। तो यानी कि 3t का पक्षांतरण करते हैं। 3t यहाँ पर जोड़ किया तो ये आ जाएगी घटाव में, ये 5 यहीं पर है। अब इस 3 का पक्षांतरण करेंगे। 3 माइनस में है तो ये जाएगी जी प्लस में। एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है तो हमेशा घटती हैं। जैसे कि 4 और एक प्लस का है 2, तो एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है तो घट जाती हैं। तो 4 में से 2 गए तो बचे 2, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे। और यदि ऐसे आए 4 माइनस के और माइनस के 2, तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती हैं। तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। यदि हम इनका गुणा करते 4 गुणा माइनस के 2, तो गुणा करने पर माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है। 2 चौके 8 और ये हो जाएगा प्लस। लेकिन जोड़ने घटाने पर चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा की संख्या जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस। अब इसका 5t में से 3t गए तो बचे 2t और यहाँ 5 में से 3 गए तो बचे माइनस के 2। 5 में से 3 गए 2। अब हमें t का मान ज्ञात करना है तो इस 2 का पक्षांतरण करना होता है। जब कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणांक का चिन्ह होगा और गुणांक की संख्या भाग में जाती है। तो इस 2 का पक्षांतरण करेंगे तो ये 2 गुणा में है तो भाग में आएगी, भाग यानी बट्टा में। तो 2 एकम 2, t बराबर आ गया माइनस का 1। अब इसकी जांच करते हैं। तो t बराबर -1 रखते हैं। t बराबर -1 रखते हैं। 5 -1 -3 3 के 1 प्लस माइनस के 5। तो 5 गुणा 1 -5 -3, 3 गुणा 1 माइनस के 3 माइनस के 5। माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 5 और 3 8, ये भी 8 बराबर आ गया। 5 + 9
और बराबर 5 प्लस 3x। अब मैं ये 5x है, ये 3x है, x को एक पक्ष में करेंगे और इस अचर पद को 9 और 5 को अलग पक्ष में रखेंगे। तो 3 का पक्षांतरण करते हैं, जोड़ में है तो यहाँ पर आएगी घटाव में, और ये 5। अब इस 9 का पक्षांतरण करेंगे, ये जोड़ में है तो ये जाएगी घटाव में। 5x में से 3x गए तो कितने 2x बचे। 5 प्लस किया और माइनस के 9 है तो ये आएगी 9 में से 5 गए तो बचे माइनस के 4। अब मैं x का मान ज्ञात करना है। 2 यहाँ गुणा में है तो गुणांक की संख्या जाती है भाग में यानी बट्टे में। 2 का पारा 4 में 2 दूने 4, तो x बराबर आ गया हमारा 2 आंसर। अब देखते हैं इसकी जांच। 5 यहाँ पर x बराबर -2 रखते हैं, 2 प्लस 9 बराबर 5। इस x की जगह पर 2 रखेंगे, 3 माइनस के 2। अब 5 गुणा 2 होगा, 5 दूनी 10 प्लस 9 5 और ये हो गया 2 तिया 6। 10 में से 9 गए तो बचे 1 और 6 में से 5 गए तो बचे 1, तो ये बराबर आ गए। अब करते हैं 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। अब इस z का पक्षांतरण करेंगे और इस 3 का उधर, तो इस 2z को इधर लेकर आते हैं तो 4z, 2z प्लस में है तो ये आएगी माइनस में, माइनस के 2z बराबर। अब इस 3 को उधर भेजेंगे तो ये जाएगी घटाव में। 4z में से 2z गए तो 2z बचे बराबर 6 में से 3 गए तो 3। अब ये हमने z का मान ज्ञात करना है। z यहाँ गुणा में है तो ये भाग में जाएगी, भाग यानी बट्टे में 3/2। अब इसकी जांच करते हैं। अब हमें z की जगह z के स्थान पर 3/2 रखना है, तो 4 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 3/2। तो यहाँ पर 4 से 2 कट जाएगी, यहाँ पर गुणा कोई यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है। 2 से 4 कट जाएगी 2 बार, 2 दूनी 4 और 2 गुणा 3 करेंगे, 2 तिया 6 प्लस 3 6 प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगी, बचेंगे 3। 6 प्लस 3 हो जाएंगे 9 और 6 प्लस 3 ये हुए 9। तो ये 2x - 1 बराबर 14 माइनस x। अब इस x का पक्षांतरण कर, इस x का पक्षांतरण इधर करते हैं। 2x ये x माइनस में है तो ये हो जाएगी प्लस, और ये एक का पक्षांतरण करेंगे, 1 माइनस में है तो ये जाएगी जोड़ में। 14 और 1 हो गए 15, 2x और 1 x हो गए 3x। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर x यहाँ पर 3 या गुणा में है, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये जाएगी भाग में। गुणांक की संख्या जाती है भाग में, तो 3 पंजे 15, तो x बराबर आ गया हमारा 5। अब इसकी जांच करते हैं। इसे x की जगह पर 5 रखेंगे, 2 × 5 -1 बराबर 14 माइनस के 5। तो 2 पंजे 10, 14 में से 5 गए तो बचे 9 और 10 में से 1 गया तो 9 बराबर 9। इस 3 का गुणा इसमें अंदर करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को हल करते हैं, तो 3 का x से गुणा होगा 3x और 3 का फिर इस 1 से गुणा होगा 3 × 1 3। अब हम x का पक्षांतरण करते हैं इधर। इस x को एक पक्ष में रखेंगे तो x इस 3x का पक्षांतरण करेंगे तो ये जोड़ में है तो ये आ जाएगी घटाव में। यहाँ पर 7 में से 3 गए तो बचे 4, इस 4 का पक्षांतरण उधर करेंगे, प्लस की 4 है तो ये माइनस में चली जाएगी। 8 में से 3 गए तो बचे 5x और 4 में से 4 गए तो बचे 0। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करते हैं। 5 गुणा में है तो ये जाएगी भाग में, तो 5 का 0 में भाग देंगे तो 0, तो x का मान आ गया 0। अब इस 0 को इसकी जगह पर रखते हैं जांच करने के लिए। 8 × 0
प्लस 4 बराबर 3, 0 माइनस 1। 8 का गुणा 0 से करते हैं तो 0 प्लस 4, 0 में से 1 गया तो 1 बचेगा, गुणा 4 और 0 हो गए 4, 3 एकम 3, तो 4, 7 में से 3 गए तो बचे 4, तो 4 बराबर 4।